नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। पूर्व सुपरस्टार राजेश खन्ना अक्सर कहा करते थे, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बॉलीवुड के बड़े सितारों की जिंदगी में भी कई दौर आते हैं। उसका ताजा उदाहरण अपने जमाने की मुझको राणा जी माफ करना मार्का अभिनेत्री ममता कुलकर्णी है। 1990 के दशक में बॉलीवुड जिन हॉट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों के लिए जाना जाता था, उनमें ममता कुलकर्णी का नाम शुमार होता था। उनका बोल्ड अंदाज, उन पर फिल्माए गए फिल्मी दृश्य और सेंसुलाइज करने वाले गाने आज भी उनकी 3 दशक पुरानी पहचान को ताजा कर देते हैं। लेकिन माया नगरी की चकाचौंध से ममता कुलकर्णी बहुत बाहर निकल चुकी हैं। कहां ग्लैमरस की वो मखमली दुनिया और कहां अध्यात्म का ये सादगी भरा रास्ता। लेकिन जिंदगी की आपाधापी से आगे बढ़कर ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया। महाकुंभ के बीच में ही प्रयागराज में किन्नर अखाड़े में वो दीक्षित हुई। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से दीक्षा ली। दीक्षित होने के साथ ही उनका नया नाम हो गया यामिनी ममता नंदगिरी। साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी से भी नवाजा गया। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने विशुद्ध भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहने पिंडदान का अनुष्ठान किया। वैसे ममता का कहना है कि उन्होंने कुपौली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगनगिरी महाराज से 23 साल पहले ही दीक्षा ले ली थी, जब उनकी उम्र 29 से 30 साल थी। वैसे पिछले 2 साल से वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। ममता का ये भी कहना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया, ये सब कुछ बहुत आसानी से भी नहीं हो गया। ममता कुलकर्णी का कहना है कि स्वामी महेंद्रानंद गिरी महाराज ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वो पास हो गए। हालांकि ममता का यह भी कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें महामंडलेश्वर जैसी बड़ी पदवी मिल जाएगी। ममता का रुझान इस आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बढ़ा तो उसके पीछे एक बड़ा कारण उनका सपना था। एक बार उन्हें सपना आया जिसमें स्वामी महेंद्रानंद गिरी, इंद्र भारती महाराज और एक अन्य महाराज ममता कुलकर्णी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद ही ममता को लगा कि जब 23 साल पहले उन्होंने दीक्षा ले ली थी, जिंदगी के भव बंधनों से बाहर निकलने के लिए ठान लिया था, तो फिर इसमें फंसी क्यों है। लेकिन उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? इस पर ममता का कहना है कि वो मध्य मार्ग की बात करता है, वो व्यवहारिकता की बात करता है, इसलिए वो इस तरफ आई। बहुत सारे संतों ने ममता के सन्यासी बनने पर खुशी जाहिर की, लेकिन बहुत सारे संत नाराज भी हैं। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। तो देखा जाए तो महामंडलेश्वर बनने के बावजूद विवाद ममता का पीछा नहीं छोड़ रहे। दरअसल महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन, जटिल और कष्टकारी होती है, लेकिन किन्नर अखाड़ा इस मामले में दूसरे अखाड़ों की तुलना में आसान माना जाता है। 1990 के दशक में ममता कुलकर्णी ने माया नगरी में तहलका मचा दिया था। वो उस दौर की महंगी हीरोइनों में गिनी जाती थी। उनका जलवा ऐसा था कि फिल्म करण अर्जुन के सेट पर उन्होंने एक बार सलमान खान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को भी झाड़ दिया था। किस्सा ये है कि फिल्म में एक गाना है भंगड़ा पाले। उसकी शूटिंग में ममता कुलकर्णी के साथ सलमान और शाहरुख भी डांस कर रहे थे, लेकिन ममता को लगा कि इन दोनों के डांस स्टेप सही नहीं है। कोरियोग्राफर ने तो ओके कर दिया, लेकिन ममता ने अपने से सीनियर इन दोनों एक्टरों को कह दिया कि शूटिंग के लिए आते हो तो ठीक से रिहर्सल करके आया करो। अगले दिन दोनों रिहर्सल करके आए भी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्हीं दिनों ममता का एटीट्यूड उनके रास्ते का पत्थर बनने लगा। उसी दौरान मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि ममता का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। दरअसल 1990 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया इतना गहरा था कि बड़े बड़े एक्टरों के नाम इससे जुड़ते थे। खबर तो यहाँ तक आई कि एक फिल्म से जब ममता को निकाल दिया गया तो उन्होंने छोटा राजन से फोन करवाया, जिसके बाद उन्हें दोबारा फिल्म में जगह मिली।
अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय से ही ममता फिल्मी दुनिया से गायब होनी शुरू हो गई। फिर वो लंबे समय तक कहां गई ये किसी को नहीं पता। नब्बे का दौर ऐसा था कि ममता कुलकर्णी अपनी खूबसूरती से, तो कभी अपनी अदाकारी से, तो कभी अपने बोल्ड सीन से सुर्खियों में रहती थी। इंडस्ट्री में उनकी भारी डिमांड थी। उसी दौरान 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक चर्चित मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था, विवाद भी हुआ था। हालांकि इससे तब ममता के करियर पर कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड वाली बात आई तो उसका गहरा असर पड़ा और अचानक ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से अलग हो गई। फिर करीब 1.5 दशक बाद अचानक ममता कुलकर्णी का नाम सुर्खियों में तब आया जब पता चला कि उन्होंने एक ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि खबरें ये भी आई कि वो पहले से विक्की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। सुर्खियां अगर एक ड्रग माफिया से शादी के कारण बटोरी तो विवाद में इसलिए आई क्योंकि केन्या एयरपोर्ट पर पुलिस ने ममता कुलकर्णी और विक्की को गिरफ्तार कर लिया था। उसी वक्त खबर आई कि पति पत्नी 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। हालांकि बाद में ममता इन आरोपों से बरी हो गई, लेकिन ये सारे विवाद उनके साथ साए की तरह चलते रहे। इसलिए उनके महामंडलेश्वर बन जाने के बाद भी ये विवाद संगम किनारे घूम रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी का अतीत उसके भविष्य के रास्ते में रोड़ा बनना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि की कहानी तो यही बताती है कि इंसान मरा मरा जपते जपते राम राम जपने लगता है। इसलिए अगर सांसारिक मोह माया राग विराग को छोड़कर ममता कुलकर्णी ने अपने लिए संन्यास का रास्ता चुना है तो उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। वो कह रही है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, ना जिंदगी के पिछले पन्नों को खोलेंगी, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ। ममता ने तो अध्यात्म का रास्ता तब अख्तियार किया और सुर्खियों में आ गई जब वो गुमनामी के एक लंबे सिलसिले से होकर गुजरी हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि स्टारडम के शिखर पर खड़ा एक्टर माया नगरी की चमक दमक को अलविदा कहकर शांति की तलाश में निकल पड़ा हो। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 1970 के दशक का मध्य आते आते राजेश खन्ना के सितारों का सूरज ढलने लगा था और तब जिसके नाम का सिक्का सबसे ज्यादा चल रहा था, बल्कि जिसे नए सुपरस्टार का तमगा मिला, वो अमिताभ बच्चन थे। उस अमिताभ बच्चन को चुनौती एक ही अभिनेता से मिलती थी जिसका नाम था विनोद खन्ना। लेकिन विनोद खन्ना की पारिवारिक जिंदगी में उसी दौरान उथल पुथल मच चुकी थी। उनकी पत्नी गीतांजलि से विनोद खन्ना की खटपट इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने गीतांजलि को छोड़ने का फैसला कर लिया। गीतांजलि फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना की मां है। वो खुद मुंबई के एक बहुत प्रतिष्ठित और ताकतवर परिवार से आती थी। वो एक प्रेम कहानी का दुखद अंत था जो तलाक के रूप में सामने आया। इससे विनोद खन्ना इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश की शरण पकड़ ली। वो ओशो के शिष्य बन गए, लेकिन ओशो रजनीश के आश्रम में भी उन्हें शांति नहीं मिली। 4 साल में ही उनका मन उकता गया। वो फिर से फिल्मी दुनिया में वापस आए और 2017 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक सक्रिय रहे। यहाँ तक कि 1990 में कविता से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। 1990 से याद आया कि उसी साल बॉलीवुड की एक रोमांटिक फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी जिसका नाम था आशिकी। वो महेश भट्ट की फिल्म थी। कहा जाता है कि फिल्म महेश भट्ट की अपनी जिंदगी की कहानी थी। जो भी हो, उस फिल्म की हीरोइन थी अनु अग्रवाल। उसके बाद हालांकि उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कई फिल्मों में वो नजर आई। एक फिल्म खलनायिका के जरिए वो नायिका की भूमिका छोड़ खलनायिका के रूप में भी सामने आई, लेकिन जल्द ही उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो बॉलीवुड से दूर हो गई, लेकिन अचानक तब सुर्खियों में आई जब मुंबई में ही एक सड़क हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गई थी। खबर आई कि उन्होंने इलाज में आध्यात्मिक उपचार को अहमियत दी, जिसके बाद अध्यात्म की तरफ उनके जीवन का रुख मुड़ गया। बॉलीवुड में एक वक्त था जब देवानंद के नाम पर लड़कियां आहें भरा करती थी। उनको पहले सुरैया से प्यार हुआ था। सुरैया भी देवानंद को चाहती थी, लेकिन सुरैया की नानी ने खेल खराब कर दिया। इसके बाद 1954 में देवानंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर कल्पना कार्तिक को देखा था। फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार हुआ। फिर एक दिन फिल्मी सेट पर ही देवानंद ने कल्पना को प्रपोज कर दिया। कल्पना ने भी हाँ कर दी और फिर उसी फिल्मी सेट पर लंच ब्रेक में दोनों की शादी हो गई। कल्पना ने जीवन में 5 फिल्मों में काम किया और 5 में उनको हीरो देवानंद थे।
दरअसल देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना सिंह था, जो एक पंजाबी ईसाई परिवार से आती थी। लेकिन रोमांटिक स्वभाव वाले देवानंद की कुछ समय बाद मोना उर्फ कल्पना से खटपट शुरू हो गई। पति से अनबन और दूरियों के बाद मोना ने अपना ध्यान अध्यात्म की ओर लगाया। दरअसल बॉलीवुड की चमक दमक वाली जिंदगी से मोना का मन इसलिए भर गया था क्योंकि उनकी एक बेटी खराब तलाक के दौर से गुजर रही थी। बेटा फिल्मों में चला नहीं और पति यानी कि देवानंद अपने से करीब 28 साल छोटी जीनत अमान से अफेयर कर रहे थे। फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार के लिए मशहूर पूर्व मिस इंडिया तनुश्री दत्ता ने 2005 में आशिक बनाया आपने फिल्म से करियर शुरू किया था। कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त से प्यार करने लगी थी, लेकिन बाद में जिस वक्त उनका फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर से विवाद हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में तनुश्री दत्ता की स्थिति कमजोर होती गई। फिर उनके बॉयफ्रेंड आदित्य दत्त से भी दूरी बढ़ गई। इसके बाद 2018 में जब मी टू आंदोलन तेजी पर था, तब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में नाना ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। लेकिन पुलिस ने 2019 में नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी। उन विवादों के बीच तनुश्री ने बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया पकड़ ली। वो करीब 2 साल तक आश्रम में रही, फिर वो बौद्ध चिकित्सा के लिए लद्दाख चली गई। उसी तरह 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली अभिनेत्री नीता मेहता अपने परिवार से बगावत करके हीरोइन बनी थी, लेकिन बाद में फिल्में छोड़कर साध्वी बन गई, यहाँ तक कि अपना नाम तक बदल लिया। अब वो स्वामी नित्यानंद गिरी के नाम से अपना YouTube चैनल भी चलाती हैं, जिसमें धर्म और आध्यात्मिकता का उपदेश देती हैं। उसी तरह फिल्म इंदु सरकार में नजर आने वाली मिस इंडिया रही फिल्म इशिका तनेजा ने भी एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासिन बन गई। उन्होंने द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज से जबलपुर में गुरु दीक्षा ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मी दुनिया में शांति नहीं मिली तो धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर आ गई। यानी फिल्मों की रंगीन दुनिया में तड़क भड़क, ग्लैमर और चकाचौंध के बीच भी लोग ऊब जाते हैं। इसके बाद वो भटकता मन अध्यात्म की शरण में जाता है। लेकिन सवाल है कि अध्यात्म की वो शरण शांति के लिए है या सुर्खियों के लिए। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर कर लें। नमस्कार।